तो हेलो मेरे कलेजान करेजी अर्थात बाबू एंड मैया, कैसे हो बेटा। आज आप लोगों के लिए एक बड़ा सुंदर सा वीडियो लेके आया बेटा, जिसका नाम होने वाला इंटीग्रेशन। बेटा डिफरेंशिएशन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था बेटा। जो बच्चे डिफरेंशिएशन ना पढ़े वो कृपया जाकर पढ़ ले बेटू, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेटा दोनों टॉपिक आप 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, सब में न्यूमेरिकल बनाने बेटा बहुत काम आएगा। इसके बिना न्यूमेरिकल अधूरा है। तो क्या बेटा आप सब है तैयार? बिल्कुल, मैं भी हूं तैयार। और बेटा पहला टॉपिक है बेटा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला यू समझे बेटा कि इंटीग्रेशन से क्या समझते हैं। इंटीग्रेशन बोलने से आपके जहन में क्या आइडिया बनता है। हे बेटा एक छोटी सी बात कहूंगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अमूमन हम बोलते हैं बेटा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बेटा? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विच एल्ड द समेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। ना बुझे लो ना बेटा, अब देखो समझाते हैं। कहने का मतलब बेटा इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा काम। कैसा काम बेटा? उल्टा। जिसमें हमें क्या मिलेगा बेटा? छोटे छोटे फंक्शन को, क्या बेटा? छोटे छोटे फंक्शन को जब हम जोड़ जोड़ के बड़ा करेंगे बेटू तो क्या कहलाएगा? हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? इंटीग्रेशन। तो हम यूं बोलेंगे, जैसे मान लो बेटा अब सम समझते हो, ऐड जोड़। हाँ सर, 2 + 3 + 4 प्लस, है ना। तो वो इंटीग्रेशन का मतलब सम ही होता है। क्या बेटा? सम। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, रॉड दिख रहा है आप लोग को? बोलो हाँ सर। रॉड दिख रहा है बेटा? हाँ सर। बेटा रॉड की लंबाई अगर निकालना है, क्या निकालना बेटा? रॉड का क्या निकालना बेटा? लंबाई। तो कैसे निकालोगे? देखो अब रॉड को छोटा छोटा सेक्शन में, छोटा छोटा हिस्सा में बेटा हमने बांट दिया। क्या किया बेटू? छोटे छोटे हिस्सा में मैंने क्या बेटा? बांट दिया। अब सोचिएगा, हर एक छोटा सा हिस्सा का लंबाई क्या माना बेटा? डीएल। क्या बेटू? डीएल। डीएल समझते हैं, किसी टर्म में डी लग जाएगा बेटा वो वैल्यू छोटा हो जाता है। कैसा बेटू? छोटा। डीएल माने बहुत ही छोटा लंबाई, डीएस बहुत छोटा डिस्टेंस, डीएम बहुत छोटा मास। डीएम का मतलब क्या बेटा? बहुत ही छोटा मास। सही बात। किसी टर्म में डी लग जाएगा बेटा तो वैल्यू क्या बेटू? बहुत ही छोटा हो जाएगा। बोलो सही बात। तो मोरे राजा डीएल का मतलब क्या बेटा? छोटा सा लंबाई। क्या बेटू? छोटा सा लंबाई। बोलो सही बात। अब रॉड है बेटा, रॉड की लंबाई निकालना बेटू, तो हमने क्या किया? रॉड को छोटा छोटा सेक्शन में बांट दिया। हर एक छोटा सा सेक्शन, हर एक छोटा सा हिस्सा का लंबाई क्या माना बेटा? डीएल। क्या माना बेटा? डीएल। तो डीएल 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 बहुत सारा बेटा। तो इसकी लंबाई नापना है, सारा डीएल को क्या करोगे? ऐड। क्या करोगे बेटा? ऐड। तो क्या होगा? बोलो डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, सबको जोड़ोगे? बोलो हाँ सर। क्या बेटा? डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस, कितना जोड़ो बेटा? तो बहुत सारा ऐड हो जाएगा। तो मैथमेटिशियन लोगों ने देखा बेटा कि ऐसे ऐसे कितना ऐड करोगे, इसके लिए क्या बनाया गया बेटा? इंटीग्रेशन। इतना सब ना लिख के एगो छोटा सा लंबाई ले लो बेटा और पूरा के लिए क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। और सॉरी बेटा, ए होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, मैं बताना भूल गया बेटू। तो मैं पहले फिर से सुनाता हूं बात को, डरना मत। मैं पहले पूछूंगा फिर से बेटा, कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, साथ बोलना कि इंटीग्रेशन जो होता है बेटा डिफरेंशिएशन का उल्टा काम। जिसमें क्या बेटा? जब छोटे छोटे, क्या बेटू? जब छोटे छोटे फंक्शन को हम जोड़ जोड़ के बड़ा करेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे बेटा? इंटीग्रेशन। तो कोई पूछेगा इंटीग्रेशन से क्या समझते हो, तो क्या बोलोगे? जब छोटे छोटे फंक्शन को जोड़ जोड़ के बड़ा करेंगे तो कहलाएगा क्या हो रहा है बेटा? इंटीग्रेशन हो रहा है। से मान लो बेटा गया से पटना की दूरी नापना है, क्लियर है? तो कैसे नापेंगे? फीता लेंगे और नाप देंगे? नहीं सर,
बेटा छोटा सा लंबाई गया से पटना के बीच में बेटा छोटा सा लंबाई को हम लोग नाप लेंगे, जिसका नाम क्या रखा बेटा? डीएल। क्या नाम रखा बेटा? डीएल। अब पूरा लंबाई निकालना है तो क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। तो डीएल में लगाया क्या बेटा? इंटीग्रेशन। ये सिंबल होता है बेटा इंटीग्रेशन का। बोलो सही बात है ना? बट नापना कहां से कहां? बोलो गया टू पटना। कोरेजा हो तो लिमिट लगाएंगे बेटा गया टू पटना। सही है। और जहां से नापना शुरू करो बेटा उसको क्या बोलोगे? लोअर लिमिट। और जहां पे लास्ट करो बेटा वो कहलाएगा अपर लिमिट। तो मैं पूछना चाहता हूं बेटा कि लोअर लिमिट बोलो कौन हुआ? तो गया सर। और अपर लिमिट कौन हुआ? तो पटना सर। बोलो सही बात बेटा। तो मैथमेटिशियन लोगों ने हमें दिया बेटा, बड़ा अच्छा चीज दिया बेटा, कि कभी भी छोटा फंक्शन को बड़ा करना होगा बेटा तो हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन करेंगे। बोलो सही बात है ना? मान लो करेजा छोटा सा मास डीएम है, टोटल मास निकालना है तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? तो क्या इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा? डीएम। बोलो सही बात। डीएम का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? पूरा टोटल मास मिलेगा। बोलो सही बात। जी हाँ सर। अच्छा मेरा बच्चा देखो तो पढ़ा जाए क्या लिखा है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब बेटा इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा काम। विच एल्ड, एल्ड मीन्स क्या? वो प्राप्ति। एल्डिंग का मतलब क्या बेटा? प्राप्ति। विच एल्ड जो हमें देगा क्या बेटा? समेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री का मतलब क्या बेटा? छोटा। एलिमेंट्री का मतलब क्या बेटा? छोटा। और समेशन का मतलब वो ऐड, दैट इज कॉल्ड सम। बोलो सही बात। क्या देगा बेटा? इंटीग्रेशन क्या देगा बेटा? छोटे छोटे फंक्शन का क्या देगा? सम। उसी को बोलेंगे इंटीग्रेशन। बोलो सही बात। इंटीग्रेशन को लोड मत दो। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ ही बेटा, सम ही बेटा, ऐड बेटा। बोलो क्लियर बात? हाँ सर। अब देखो ये रॉड आपको दिख रहा है बेटा, रॉड पर छोटा सा लंबाई क्या लिया बेटू? डीएल। ए इंड का नाम लिया 0 डीएल बेटा। तो ए डीएल क्या बोलोगे? एलिमेंट्री लेंथ ऑफ रॉड। रॉड का छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा लंबाई लिया क्या बेटा? डीएल। बोलो सही बात है ना? जी हाँ सर। बेटा छोटा सा लंबाई लिया डीएल, पूरे रॉड की लंबाई निकालना है तो क्या? डीएल 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 डीएल। कितना जोड़वा राजा जी? इतना ना जोड़ के बेटा क्या लगा दिया? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और नपवा कहां से कहां? 0 से एल तक। तो लिमिट क्या बेटा? 0 से एल कर दिया। बोलो सही बात। रॉड की लंबाई एल है बेटा, 0 से कहां बेटा? एल तक। बोलो क्लियर बात? हाँ ना बोलो भाई? हाँ ना बोलो भाई? अच्छा इसको हम लोग क्या समेशन ऑफ डीएल भी लिखेंगे बेटा। ये हो गया सम, जोड़। डीएल को ऐड कर रहे हैं, बट ए सब आपको करना नहीं है। ये समझने का तरीका होगा बेटा कि डीएल 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 ऐड किया मतलब समेशन ऑफ डीएल बराबर क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ये आपको सीखना है, इस तरह का ऐड आपको करना है। रुकली बात। आई होप सो बेटा इंटीग्रेशन का मतलब आप समझोगे। कोई पूछेगा इंटीग्रेशन का मतलब क्या, तो बोलना साफ साफ कि जब छोटे फंक्शन को जब छोटे छोटे फंक्शन को जोड़ जोड़ के बड़ा करेंगे तो हम समझेंगे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर कहेगा आए राजा जी इंटीग्रेशन कब करोगे? तो बोलेंगे जब छोटे फंक्शन को बड़ा करना होगा तो बेटा हम करेंगे इंटीग्रेशन। बोलो सही बात है ना? जी हाँ सर। तो इंटीग्रेशन का मतलब समझे बेटा? तो ए हो गया बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल। बोलो क्लियर है? अब इंटीग्रेशन बेटा दो तरह का होता है। कितना बेटा? इंटीग्रेशन कितना तरह का बेटू? दो तरह का। गौर करना बेटा। सबसे पहला हो गया टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन बेटू, है ना? देखना पहला बेटा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला हो गया बेटू डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बेटू? डिफिनिट। और दूसरा बेटा इनडिफिनिट। नाम से ही लग रहा होगा। डिफिनिट मतलब खास वैल्यू और खास आंसर आएगा। फिक्स वैल्यू और फिक्स आंसर आएगा बेटा तो क्या बोलोगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब मेरा बेटा ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट दिया हुआ हो, कहां से कहां हमें निकालना है बेटा, ये अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या बोलोगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बेटू? मान लो मैं बोलूं कि मेरा बेटा
गया से पटना की दूरी नाप के बताओ, तो आप बिल्कुल बता दोगे। गया से शुरू करोगे और पटना तक जाओगे, बेटा गया क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट, और पटना क्या कहलाएगा बेटा, अपर लिमिट। फिक्स दूरी मिलेगा बेटा, हाँ सर। दूसरा बेटा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो क्या बोलो बताओ, ऐसा इंटीग्रेशन बेटा जिसमें लिमिट दिया हुआ न रहे, कहां से कहां तक नापना है ये मालूम नहीं रहेगा बेटा, तो क्या बोलोगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बोलो सही बात, जी हाँ सर। से मैं बोलू, अगर मैं बोलू कि रिमझिम, बेटा रिमझिम जितना भी इंडिया में रोड है सबकी लंबाई नापो, तो बेटा ऐसे संभव है, बोलो पॉसिबल है क्या, मैं डिफिनिट काम दिया क्या, नहीं ये डिफिनिट काम नहीं है बेटा, कोई ना कोई कोलिया रह ही जाएगा, कोई ना कोई कोलिया बेटा छूट ही जाएगा। बोले छूटेगा कि नहीं छूटेगा, तो सर कहां से कहां नापने के लिए दिए हैं सर, ये मैंने बताया नहीं। कहां से कहां रोड की लंबाई नापना है ये मैंने नहीं बताया बेटा, बस बोला बस रोड की लंबाई नाप दो, ये डिफिनिट काम नहीं हुआ बेटा। ये क्या कहलाएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहलाएगा बेटा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बोलो सही बात है ना। तो देखो डिफिनिट को बोलेंगे बेटा कि इंटीग्रेशन विथ लिमिट, ऐसा इंटीग्रेशन बेटा जिसमें लिमिट दिया हुआ रहे उसे क्या बोलोगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे बेटा देखना इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, गौर करना बेटा। आई बराबर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब कहोगे ई क्या लिख दिए सर, करेजा हो, देखा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स गुना डी एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या बेटा, समझ रहे हो, एफ एक्स का मतलब फंक्शन इन एक्स, फंक्शन इन एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या बेटा, फंक्शन इन एक्स। बोलो सही बात। ए वाला हो गया बेटा फंक्शन, और ए बगल में क्या, एलिमेंट्री फंक्शन। इंटीग्रेशन में छोटका फंक्शन जरूर रहेगा, काहे कि बेटा छोटके को ना जोड़ जोड़ के क्या करो बेटा बड़ा, एलिमेंट्री फंक्शन जरूर से जरूर रहेगा। बोलो सही बात ना, जी हाँ सर। बेटा फंक्शन एक्स में है ना, तो क्या है बेटू, dx। क्या है बेटा, dx। मतलब कहने का मतलब d के साथ जो लगा रहेगा ना बेटा, इंटीग्रेशन उसी का होगा। जैसे मोरे राजा ओ मोरे करेजा, देखो बेटा ये देखो यहाँ पे आई, अच्छा एक मिनट, आई बराबर मैं क्या लिखा, एफ थीटा, तो बेटा बगल में क्या होगा बोलो, डी थीटा। क्या बेटा, फंक्शन थीटा में है तो बगल में क्या होना चाहिए बेटा, डी थीटा। हाँ ना बोलो भाई, डी के साथ थीटा लगा बेटा तो इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, थीटा का। एफ एक्स के स्थान पे, एफ थीटा के स्थान बेटा कोई ना कोई फंक्शन ही रहेगा। बोलो सही बात, जी हाँ सर। देख बेटा अब देखो क्या लिखा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटू, एफ एक्स गुना डी। सही बात। लिमिट कहां से क्या बेटा, ए से लेके बी, तो एक को क्या बोलोगे बेटा, एक को बोलेंगे सर लोअर लिमिट, और बी को क्या बोलोगे बेटा, अपर लिमिट। बोलो सही बात है ना। यहां देखो बेटा, इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट दैट इज कॉल्ड इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स गुना डी एक्स। क्या, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स गुना डी एक्स। बेटा इसमें लिमिट दिया हुआ नहीं है, कहां से कहां तक नापना है, क्या ये दिया हुआ है क्या, ना सर। तो क्या कहलाएगा बेटू, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। फंक्शन एक्स में बेटा तो बगल में क्या, डिक्स, एलिमेंट्री फंक्शन जरूर रहेगा इंटीग्रेशन में। बोलो सही बात, क्योंकि हम उसी को क्या करेंगे, वो बड़ा करेंगे। बोलो क्लियर बात, जी हाँ सर। आगे बढ़े बेटा, चलो अब देखो बेटा जी, सोना बाबू देखिए बेटा कुछ फॉर्मूला है जो आपको जानना ही चाहिए। इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, और उस फॉर्मूला से हम सवाल का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो क्या आप हैं तैयार? यस, आइए देख बेटा, पहला फॉर्मूला बिटुआ, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स। क्या, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स। हमारे राजा जी भूलिए, डरिए नहीं बेटा,
ए एक्स का पावर एन पहचान रहे हो, फंक्शन है सर। एन के स्थान पे क्या कोई ना कोई नंबर होगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी। बेटा फंक्शन बोलो एक्स में है क्या, तो बगल में क्या है बेटा डी एक्स। एकदम सही तो है सर, डी के साथ एक्स लगा हुआ है सर, तो इंटीग्रेशन एक्स का बोलो होगा ना सर। और एन के स्थान पे क्या बेटा कोई ना कोई नंबर होगा, बोलो सही बात। जब भी कोई फंक्शन बेटू इस रूप में रहेगा ना, तो फॉर्मूला क्या होगा मालूम है। जब भी इस रूप में दिखेगा बेटा, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बेटा, एक पावर बढ़ाएंगे क्या बेटा, एक पावर बढ़ाएंगे और उसी पावर से बगियाएंगे क्या बेटा, एक पावर बढ़ाएंगे और उसी पावर से बगियाएंगे, मतलब एक पावर बढ़ाएंगे और उसी पावर से क्या बेटा डिवाइड करेंगे। बोलो सही बात है ना। हमारे राजा जी देख बेटा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन गुना डीएक्स, फॉर्मूला क्या, एक पावर बढ़ाएंगे, एक्स का पावर एन है बेटा, एक बढ़ाओ, एक्स का पावर एन प्लस 1, एक पावर बढ़ा दिया, उसी पावर से क्या बेटा डिवाइड करेंगे, एक पावर बढ़ाएंगे और उसी से भगी आएंगे और प्लस बगल में सिसियाएंगे। अब सी क्या है सर, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। बेटा मेरा अगर इंटीग्रेशन बेटू इंडिफिनिट हो, क्या हो बेटा इंडिफिनिट, तो कांस्टेंट लगाना जरूरी है। और अगर डिफिनिट है तो कांस्टेंट का कोई जरूरी नहीं है। वो डिफिनिट है बेटा, मतलब फिक्स आंसर है बेटा, मतलब फिक्स वैल्यू है, तो कांस्टेंट का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इंटीग्रेशन क्या हो बेटा इंडिफिनिट, तो कांस्टेंट लगाना जरूरी है। बोलो सही बात, नहीं आया करे जा सवाल देखो खतरना, आई बराबर एक्स का पावर 2 गुना डीएक्स। बोलो इंटीग्रेशन है बेटू, हाँ सर, इसको क्या करना बेटा आपको इंटीग्रेट करना है। तो बोलो कैसा होगा, एक पावर बढ़ाएंगे और उसी से भगी आएंगे और बगल में सिसी आएंगे। बेटा पावर 2 है क्या, एक पावर बढ़ाओ, एक्स का पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, एक्स का पावर 2 था बेटा, एक पावर बढ़ा दिया और उसी से भगी आ दिया और बगल में क्या सिसी आएंगे, तो मतलब क्या होगा बेटा एक्स का पावर 3 बटा 3 प्लस सी। बोलो आया कि नहीं आया, ना आया करे जा कोई बात नहीं आया बेटा। और फिर से करते हैं, आई बराबर एक्स का पावर 4 गुना डीएक्स। बोलो है ना बेटा, डायरेक्ट बताओ, एक पावर बढ़ाएंगे और उसी पावर से बगियाएंगे। पावर क्या बेटा 4 है, बढ़ाओ पावर बढ़ाओ, एक्स का 4 है बेटू, बढ़ाओगे तो क्या एक्स का पावर 5 आ गया बेटू, हाँ ना बोलो यार, पावर 4 है ना, एक बढ़ाओगे बेटा तो क्या बन गया 5, एक्स का पावर 5 और उसी से क्या हुआ डिवाइड करोगे पलाची। हेलो जी नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, आई बराबर, अच्छा अगर मैं लिखू 3x का पावर 3 गुना डिक्स, तो आमी डर गया, आमी डर गया ना बेटा। कांस्टेंट टर्म को हमेशा घर से बाहर, कांस्टेंट टर्म को हमेशा घर से बाहर। डिफरेंशिएशन में भी हमने किया था बुआ, और जो बच्चा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है प्लीज जाइए चैनल बेटा, और चैनल पर जाकर के वीडियो को आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। देख बेटा क्या लिखा हुआ है, 3x का क्यूब गुना डिक्स। बोलो हाँ सर, 3 क्या बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट U3 ना ई वाला, कांस्टेंट टर्म को घर से कहा बेटा बाहर, तो बच क्या गया x क्यूब गुना dx। बोलो होगा बेटा, अब क्या एक पावर बढ़ाएंगे और उसी पावर से भगियाएंगे, पावर 3 है तो क्या बोलो x का पावर 4 बटा 4 प्लस c। बोलो आया कि नहीं बेटा, बेसिक सा बता रहा हूं बेटा, जो फिजिक्स में काम पड़ेगा बस, ठीक है। वैसी वैसी सवाल मैं आपको बताती, क्या तुम्हें दिखती। अच्छा सर आई बराबर, एक और दे बेटा, बेटू देखो, और आई बराबर देखो, आई बराबर 1/x का स्क्वायर गुना dx। बोलो है बेटा, और आपको करना क्या बेटा इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो सर पावर तो नीचे है सर, तो नीचे वाले को बेटा ऊपर हम लोग कर सकते हैं ना, तो कैसा होगा करे जी, x का पावर -2 गुना dx लिख सकते बेटा, नीचे है 2 ऊपर ले गया बेटा तो -2 चलेगा ना। अब लगा दो, एक पावर बढ़ाएंगे और उसी पावर से भगियाएंगे, पावर क्या है बेटा -2 है, बढ़ाओ x का पावर -2 प्लस 1,
एक पावर बढ़ाया बेटा और उसी पावर से क्या क्या डिवाइड। सही बात। इसको सोल्व कर कितना होगा बेटा एक्स का पावर -1 बटा बटा -1 हो गया। एक्स का पावर -1 अपॉन -1। क्या एक्स का पावर -1 को बेटा हम 1/x लिख सकते हैं? हाँ राजा मेरा, एक्स का पावर -1 का मतलब 1/x ही तो होता है। हाँ ना बोलो बेटा, ई माइनस को मैं कर दिया बोहरी और बच गया 1/x और प्लस लगा दिया c। कोई दिक्कत बेटा? ये बेसिक सवाल आपको उम्मीद करते बेटू समय आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा डिफिनिट का को दिखा बेटू, डिफिनिट वाला सुना है डिफिनिट का बेटा। आवा देख बेटू नियम क्या होता है, आई बराबर था ना भी डिफिनिट इंटीग्रेशन था बेटा। हाँ ना बोलो यार, इसको ऐसे यहीं पे दिखा समझा दो क्या, यहां पे स्केल्टन के रूप में समझा बेटा। देखो अगर मान लो एफ को इंटीग्रेट कितना राजा दिखाते वहीं पे है ना, नया सवाल ही दिखाते हैं। देखो आई बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स गुना डीएक्स बेटा 1 से लेके 2। बताओ डिफिनिट है कि इंडिफिनिट? सर ये तो है डिफिनिट, लिमिट दिया हुआ है। यस सर। तो जो करते ना बेटा, जैसा इंटेंशन आप करते हो वैसे ही करना। क्लियर है? सीखिएगा कैसे करते हैं। देखो पावर 1 है बेटू, तो एक पावर बढ़ाएंगे और बाकी आएंगे। पावर क्या एक्स का पावर 2/2 होगा बेटा? नहीं आया, नहीं आया, पावर 1 है ना, एक पावर बढ़ाएंगे, एक्स का 1 है बेटा तो 1 ऐड करो तो क्या x²/2। और जो भी आंसर आएगा बेटा उसको ब्रैकेट में क्या करोगे बंद। ए बनाने का तरीका है। x²/2 हुआ बेटा, इंटीग्रेशन करने पे क्या गया x²/2 और जो भी आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में करोगे क्या बेटा बंद। और लिमिट को कहां हुआ पिछुतिया में, एक से लेके दू, एक से कहां बेटा दू। इतना करना नहीं आया करे जी, बोलना बेटा। एक्स डी से किया x²/2 ब्रैकेट करना बेटा बंद, लिमिट एक से लेके दू। सही है? और कांस्टेंट टर्म को बाहर करोगे, 1/2 को मैं कर दिया बेटा बाहर, तो बच क्या गया बेटा x²। कहां से कहां, 1 से लेकर 2। बोलो सही बात है सर। उसके बाद सीखना बेटा, बारी बारी से लिमिट को रखा जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाला क्या, सबसे पहले ऊपर वाला, फिर क्या बेटा नीचे वाला। नियम कहता बेटा पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या बेटू नियम क्या कहता बेटा, पहले अपर लिमिट माइनस क्या बेटा लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन बेटा 2 है, तो एक्स के स्थान पे क्या रखेगा 2e, तो 2e का स्क्वायर, स्क्वायर हट रहा, एक्स के स्थान पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर। अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर क्या है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर। बोलो सही बात नहीं आया बेटा, x के स्थान पर लिमिट को रखा जाता है ना, बोलो हाँ सर। तो x के स्थान पे क्या रखा बेटा 2, 2 का स्क्वायर माइनस लोअर क्या 1, 1 का स्क्वायर। तो बोलो क्या होगा, बोलो 2 का स्क्वायर 4 बेटा, 4 में से 1 गया क्या बेटा 3, तो आंसर क्या हो गया बेटा 3/2। उम्मीद करते वो लिमिट वाला भी आपको समझ में आया होगा। किसी को प्रॉब्लम बेटू बेसिक सा बता रहा हूं जो फ्रिक्स में आपको ठीक करेगा, न्यूमेरिकल को इनहांस करेगा बेटा। क्लियर है? अब देखो कुछ फॉर्मूला का मैं लिस्टिंग किया बेटा, ये फॉर्मूला देखना चाहिए। सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n गुना dx को नहीं जानत है जग में कभी। बेटा आप लोग अभी दिखाया मैंने, x का पावर n+1 बटा n+1 प्लस c, एक पावर बढ़ाएंगे और उसी से भगी आएंगे। वो सही बात। अब देख बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या बेटू x, छूछे dx, अकेला dx रहेगा बेटा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x होगा। ना याद करो बेटा, देखो अमर राजा हो, बताओ dx का क्या बेटा x, तो बोलो dy का क्या होगा, बोलो y सर, अकेला रहेगा dy का y, dx का x, d आम का क्या बेटा आम, डी कद्दू का क्या बेटा कद्दू, और डी चूहा का क्या बेटा चूहा। मतलब समझ गए सर, डी के साथ जो लगा रहेगा उसका इंटीग्रेशन बेटा वही होगा। नहीं आया, नहीं आया बेटा, बताओ डी जेड का इंटीग्रेशन क्या बेटा जेड, डी थीटा का क्या बेटा थीटा, डी आम का बेटा आम,
डी कद्दू का बेटा कद्दू, डी बिलाई का, डी बिलाई का कमेंट में लिख के बताओ, डी बिलाई का इंटरेक्शन क्या होगा बेटा, कमेंट में लिखोगे। आओ बोलो क्लियर बेटा। 4 इंटू डीएक्स, क्या बेटा 4 इंटू डीएक्स, तब 4 क्या हो गया बेटा कांस्टेंट, 4 को कर दिया बाहर और डीएक्स का क्या बेटा एक्स, ना लो करे जा 5 इंटू डीएक्स, क्या लिखा बेटा 5 इंटू डीएक्स, तो 5 क्या है बेटा कांस्टेंट, 5 को कर दिया बाहर तो क्या बचा खाली डीएक्स, तो डीएक्स का क्या होगा बेटा एक्स, बोलो हो गया 5x प्लस सी, ना है बेटा। तो उसी प्रकार से राजा जी 4 गुना डीएक्स, 4 गुना डीएक्स का बेटा क्या 4 हो गया बाहर और डीएक्स क्या बेटा एक्स, बोलो क्लियर, और प्लस सी तो लगाना होगा है ना। 1/x का बेटा जी 1/x का इंटीग्रेशन क्या बेटा log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या बेटा log x, ये रेडीमेड फॉर्मूला बेटा याद करना पड़ेगी आप लोग को। अब देखोगे साइन x इंटू डीएक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या बेटा माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या बेटा माइनस कॉस, और कॉस x का क्या बेटू साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या बेटा माइनस कॉस और कॉस का बेटा साइन होता है, डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा है बेटा, साइन का डीसी था बेटा कॉस, तो यहां क्या हो गया माइनस कॉस, और कॉस का डीसी क्या था हुआ साइन, प्लस की माइनस माइनस साइन, तो यहां क्या बेटा कॉस का हो गया साइन, उल्टा नहीं है क्या, एक बार डीसी वाला पढ़ लेना बेटा है ना। सेक स्क्वायर इंटू डीएक्स, सेक स्क्वायर कंडीशन क्या बोला tan x, सेक का स्क्वायर का क्या बेटा tan x, बोलो सही बात, और कोसेक का स्क्वायर का बेटा माइनस कॉट, और सेक इंटू tan का बेटा सेक x, और कोसेक x इंटू कॉट x का बेटा माइनस कोसेक x। देखो इतना याद नहीं करना है, मैथ्स अगर है तो याद कर रखो, ए वाला तो याद ही होगा बेटा, ए वाला दिमाग में रखना है, ए तो वही का उसी का फॉर्मेट हो गया, ए याद रख, ए और एगो ए, इतना में आपका काम फिजिक्स में बन जाएगा बेटा, फैक्ट बता रहा हूं, इतना में आपका फिजिक्स का काम आपको बन जाएगा, बोलो क्लियर। कैसा सवाल बनाओ ये सब में इतना ही में आपको काम बन जाएगा, तो बोलोगे ए तो याद है, dx का बेटा x, dy का y होगा क्या रहेगा तो, और 1/x का क्या बेटा log x, साइन का बेटा माइनस कॉस, और कॉस का बेटा क्या साइन, और सेक का स्क्वायर का बेटा tan x, और कॉसेक का बेटा माइनस कॉट x, बोलो क्लियर बात, इतना याद रखो सवाल बनेगा बेटा, क्लियर बात। चलिए अब आप चाहोगे तो आप इसका कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्री में भी आप बना सकते हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कहोगे तो भी सिखा सकते हैं बेटा। आओ दिखा दे राजा जी, इसको लिखना है क्या, लो खींच लो फोटो, हट जाए ला करे जा, खींचा खिचिक 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 हो लो, अच्छा आगे लियो फ्रेम में, देखो बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्री का दिखाता है ना, इंटीग्रेशन, जैसे मान लो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स गुना डीएक्स, बेटा लिमिट कहां से कहां करे जा, 0 से लेकर π/2, π/2 समझते ना बेटा, π/2 का मतलब 90, क्या बेटा 90 डिग्री, सही है। देख बेटू बताओगे साइन का क्या होता है इंटरेस्ट, बताओ अभी अभी देखा राजा जी, साइन का माइनस कॉस, क्या बेटू साइन का क्या बेटा माइनस कॉस, तो साइन का इंटरेस्ट क्या बेटा माइनस कॉस एक्स, और ब्रैकेट में करना है बेटा बंद, और लिमिट को कहा बेटा पिछुतिया में, 0 से कहां तक बेटू π/2, बोलो आया बेटा हाँ सर, माइनस को बेटा कर दिया बाहर, बोलो हाँ सर, अब पहले अपर लिमिट, यहां पे x के स्थान पे एंगल के स्थान पे एंगल रखाएगा बेटा, यहाँ पे कॉस का एंगल क्या है बेटा x है, बोलो है ना, तो एंगल के स्थान पे क्या अपर माइनस लोअर, तो मैथ्स बाहर करिए बेटा, तो पहले क्या कॉस x के स्थान पे क्या π/2 कॉस अपर लिमिट माइनस क्या बेटा लोअर लिमिट, सही है बेटा, कॉस 90 का वैल्यू क्या बेटा 0, और कॉस 0 क्या बेटा 1, मतलब माइनस का प्लस क्या बेटा आंसर हो गया 1, रुकली बात, बस थोड़ा थोड़ा चटा दे रहे हैं, ये सब काम पड़ेगा, उतना लंबा पढ़ाएंगे वो तो लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है, बोलो क्लियर है, हाँ चलिए चलेगा, आगे बढ़े बेटा, बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको ना लिख लेना, ठीक है, लाना छोटे कर दहियो, ले बेटा ले, चलो
अब देखो बेटा, हाउ टू यूज द इंटीग्रेशन इन डिफरेंट फिगर। मतलब आप जब फिजिक्स पढ़ोगे बेटा 12वीं क्लास में, या कभी कभी 11वीं भी काम आएगा फिगर का सवाल इस तरह से, तो कैसे आप यूज करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे बेटा, ठीक है। अब गौर करिएगा, ये क्या है बेटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है, हाँ कह रहा माने मैंने, हाँ क्या है बेटा, सर्किल है करेजा, क्या है बेटू, सर्कल। तो गौर करना बेटा, सर्कल की लंबाई निकालना, ठीक है, बोलो हाँ। अब तक 2 पाई नहीं पता, अरे सब पता बेटा, हम इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं। सर्कल का रेडियस क्या बेटू, आर है, बोलो हाँ सर। और इसकी लेंथ निकालना बेटू, तो सर्कल पे छोटा सा लंबाई डीएल दिख रहा बेटा, सर्कल पे छोटा सा लंबाई बेटा दिख रहा है, छोटा सा लंबाई हमने क्या माना बेटा, डीएल, क्या माना बेटू, डीएल। अब पूरा सर्कल का लंबाई निकालना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। तो बताओ, रिंग है ना, रिंग बोलो यार, सर्कल की बात है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब तुम कहोगे इंटीग्रेशन क्यों लगाए, बड़ा सर्कल का, रिंग का छोटा सा लंबाई क्या माना बेटा, डीएल माना ना, है ना। अब इसका पूरी लंबाई निकालना, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मींस क्या हुआ, ऐसा ऐसा डीएल 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 डीएल, क्या बेटा, बहुत सारा पूरे रिंग के लिए होगा। तो पूरे रिंग के लिए क्या होगा बेटा, 2 पाई आर। नहीं आया ना बेटा। डीएल क्या बताओ, रिंग पर का छोटा सा लंबाई, बोलो है ना बेटू, डीएल क्या है बेटा, रिंग पर का छोटा सा लंबाई, और उसको करो इंटीग्रेशन, तो क्या रिंग का पूरा लंबाई, रिंग का पूरा लंबाई क्या होगा बेटा, 2 पाई आर। मतलब डीएल का इंटीग्रेशन रिंग के लिए क्या होगा बेटा, 2 पाई आर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं बेटा रुको, हमारे करे जा देखा, ये रिंग है बेटा, छोटी सी लंबाई क्या माना, बोलो डीएल माना, ऐसा डीएल का एक ही होगा, बड़ी मानी राजा जी, डीएल 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 डीएल। निकालो लंबाई, क्या करोगे, डीएल पाला डीएल पाला डीएल, जोड़ोगे, बोलो जोड़ोगे, जोड़ाना बेटा, अभी जोड़ोगे, ऐसा बहुत दूर जाओगे ना, इतना ना करके क्या करोगे बेटा, छोटी सी लंबाई को मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या बेटा, तो क्या मिलेगा, पूरे रिंग की लंबाई, और पूरे रिंग की लंबाई क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। नहीं आया। अब किसी ने सोच लिया, आए सर अभी पढ़ा है कि डीएल का एल, तो हाँ बेटा डीएल का एल होगा, एल किसका लंबाई है, रिंग का, और रिंग का लंबाई क्या बेटा, 2 पाई आर। अभी नहीं आया, नहीं है बेटा, नहीं आया, कोई दिक्कत, आई होप सो ये वाला बात आपको समझ में आया बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, ना कुछ या ना, ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत नहीं, नहीं है बेटा। डीएल क्या था बोलो, रिंग पर छोटा सा लंबाई था बेटा, और इस पूरे रिंग की लंबाई के लिए मैंने क्या कर इंटीग्रेशन के लिए बेटा, तो डीएल का क्या हो गया, एल। अब एल मींस किसकी लंबाई, पूरे रिंग की लंबाई, दैट इज कॉल्ड 2 पाई आर। क्लियर, चलिए उसी प्रकार से बेटा आपको सिलेंडर दिख रहा है बेटा, सिलेंडर, सिलेंडर कौन डर बेटा, सिलेंडर देखो सेम टू सेम दिख रहा बेटा, थोड़ा बजट कम है बेटा, डिब्बा ढक्कन है, समझिए कैसे दिख रहा सिलेंडर। अब बताओ सिलेंडर के पास कितने फेस है, एक फेस, 2 फेस, और एक क्या बेटा, 3 फेस। सिलेंडर के पास क्या फेस बेटा, 3 फेस, क्या फेस बेटा, 3 फेस, बोलो है ना। एक हो गया सर्कुलर पोर्शन, दूसरा क्या बेटा सर्कुलर, और तीसरा क्या बेटा कर्व फेस, है ना बेटू, 3 फेस है। तो अभी करना क्या है बेटा, हमें करना क्या, इंटीग्रेशन। तो गौर करना, ये ऐसे है बेटा, इस सिलेंडर पर क्या लिया बेटू, छोटा सा दिखाई पड़ रहा है बेटा, छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है बेटा, डीएस ना दिखा करेगा, छोटा सा एरिया आपको डीएस दिखा क्या बेटा, इस वाले सर्कुलर पार्ट पे छोटा सा एरिया क्या माना बेटू, डीएस, बोलो माना ना। अब इसका करोगे बताओ, इस वाले पोर्शन का बेटा करोगे इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा, पूरे डिस्क का एरिया। अब पूरे डिस्क का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, क्या बेटू, पाई आर स्क्वायर। नहीं आया, सिलेंडर का क्या है बेटा, ये डिस्क वाला एरिया है ना, इस पे छोटा सा क्या लिया एरिया, तो इसके लिए बताओगे सबसे पहले क्या, डिस्क के लिए क्या बेटा, डिस्क वाला पार्ट, ये कौन है बेटा, डिस्क वाला पार्ट, बोलो है ना। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो क्या हो बोलो, डिस्क वाला पार्ट है उस पर छोटा सा एरिया, वो डीएस, वो
लिया बेटू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिले बेटा, पूरा डिस्क एरिया। और क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस मान लो बेटा आर, मान लो क्या है रेडियस क्या बेटा आर है, कोई दिक्कत नहीं आया। अब देखना जो इसका होगा वही इसका होगा बेटा। अब देखना इस दूसरा क्या बेटा, इसका कर्व सरफेस है सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या है बेटा, कर्व सरफेस। इस पे क्या लिया मैंने, छोटा सा एरिया दिखाई पड़ रहा है। सिलेंडर का क्या बेटा, कर्व सरफेस पे मैंने क्या लिया बेटा, छोटा सा एरिया दिखाई पड़ रहा बेटू, नाम क्या डीएस। अब बताना कर्व कौन सा बेटा, कर्व सरफेस कौन सा बेटा, कर्व सरफेस के लिए कर रहे हैं। तो बताओ छोटा सा एरिया क्या डीएस, और पूरा करोगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, सिलेंडर का पूरा कर्व सरफेस एरिया मिलेगा ना बेटा। डीएस क्या है बोलो, सिलेंडर पर, सिलेंडर का कर्व सरफेस पे छोटा सा एरिया है, डीएस क्या बेटा, सिलेंडर का कर्व सरफेस पे छोटा सा एरिया क्या डीएस है। और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, पूरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बोलो मिलेगा ना। तो बोलो डीएस का इंटीग्रेशन क्या बेटा, सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या होगा, 2 पाई आर, लंबाई क्या एल, ना लो बेटा ना ना पढ़ रहे जी मेन सोल्यूशन में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता हुआ, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहां पे लंबाई एल था ना बेटा, तो क्या लिया, 2 पाई आर एल लिया। किसी को प्रॉब्लम क्या, ना को ना, नहीं सर नहीं है बेटा, नहीं है नहीं है। सिलेंडर था बोलो हाँ सर, कर्व सरफेस है बेटा, इसमें क्या लिया मैंने, छोटा सा एरिया लिया बोलो हाँ सर लिया। और इस छोटा सा एरिया करो इंटरेक्शन तो क्या मिलेगा, पूरा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 2 पाई आर एल। बोलो क्लियर बात, जी हाँ सर। अब देख बेटा ये स्फीयर है, कौन फेयर बेटा, स्फीयर है, हमारा राजा हो स्फीयर देखा है ना बेटा। ये स्फीयर आप लोग को दिख रहा होगा बेटा। स्फीयर पे क्या लिया, पूरा निकालना बेटा। स्फीयर पे क्या लिया बेटा, छोटा सा एरिया दिखाई पड़ रहा है। स्फीयर पे क्या लिया बेटा, छोटा सा एरिया, और पूरा निकालना होगा तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो बताओ स्फीयर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस क्या बताओ, स्फीयर पे छोटा सा क्या लिया बेटा एरिया, और इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, स्फीयर का पूरा एरिया, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब फिर कहोगे तुम लोग सर आप ही कहे थे कि डीएस का एस होगा, हाँ बेटा डीएस का एस ही होगा। एस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं आया क्या बेटा, ये था इंटरेक्शन व यूज। इस प्रकार से आपको फिजिक्स में हुआ क्लास 12 में खूब इस्तेमाल पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते बेटा आपको इस समय आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कहने का मतलब बेटा हम लोग इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया, लेकिन अब जानने वाले बेटा इसका यूज, इसका इस्तेमाल कहां करना बेटा। मैंने आपको बेटा हथियार दे दिया, तलवार दे दिया, अब उसको इस्तेमाल करने को सिखाया नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। उस तलवार से हुआ भिंडी काटवा कि तरकारी काटवा कि कद्दू काटवा कि उससे क्या काटोगे बुआ, वो तो सिखाया नहीं बेटा। आओ वक्त आ चुका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को समझने का। बेटा आओ देखो, थोड़ा ध्यान समझना है। कुछ फॉर्मूला है जो आपके लिए तैयार किया गया है, सरकारी फॉर्मूला है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम सुने हो, देखियो बेटा, V बराबर क्या बेटू, डीएस बटा dt। ये क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद होगा मेरा बेटा, याद है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आए हो दादा, डिफरेंशिएशन में साफ साफ लिखवाया था हुआ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बेटा, v बराबर क्या, ds बटा dt। क्या, v बराबर ds बटा dt। बोलो सही बात है ना, होबे करता है सर। v बराबर क्या बेटू, ds बटा dt। बोलो हाँ सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ds बराबर क्या, v dt। क्या बेटू, ds बराबर क्या बेटा, ds बराबर क्या, v dt। सही है। अब क्या मिला बेटा जी,
थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, टोटल निकालना है। तो क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि छोटा को बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेशन। क्या बेटू, इंटीग्रेशन। बोलो सही बात है। तो डीएस मिल गया बेटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिल गया बेटू, टोटल निकालना तो क्या, दोनों साइड क्या लगाएंगे बेटा, इंटीग्रेशन। बोलो सही बात। इंटरेक्शन ऑफ डीएस बराबर इंटरेक्शन ऑफ क्या, भी डी टी। नहीं आया करे जा। अच्छा ये देखिए, ये क्या बेटा, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं ए बराबर डी भी बटा डी टी, और भविष्य क्या हुआ, भी बराबर डीएस बटा डी टी। मालूम ना, भी को क्या लिख सकते हो, डीएस बटा डी टी, और ए को क्या बेटा, ए बराबर डी भी बटा डी टी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी भी बराबर क्या बेटू, ए डी टी। काम मिला करे जा, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा वेलोसिटी, और छोटा को बड़ा करने के लिए हमने क्या सीखा था बेटा, इंटीग्रेशन। क्या बेटा, तो छोटा सा वेलोसिटी हमें डी भी मिल गया बेटा, टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड क्या लगाओगे बेटा, इंटीग्रेशन। बोलो सही बात, हाँ ना बोलो भाई। अच्छा एक बताओ, सुनना बेटा, कि वेलोसिटी का लिमिट कहां से कहां होता है, बोलो तो, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना। वेलोसिटी का लिमिट बेटा हमेशा इनिशियल से फाइनल हो सकता है, कब इनिशियल 0 बेटा। तो वेलोसिटी का लिमिट कहां से क्या बेटा, u से लेके भी। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलोगे बेटा, u, और फाइनल को क्या बेटू, भी। तो लिमिट कहां से कहां लोगे बेटा, वेलोसिटी का लिमिट हमेशा कहां से कहां बेटू, u से लेकर भी। बोलो सही बात है जी, हाँ ना बोलो बेटा। एक बात ख्याल रखना, d के साथ जो लगा रहेगा बेटा, इंटीग्रेशन उसी का होगा, लिमिट भी उसी का होगा। एक सवाल देखो, आइडिया मिलेगा। देखो बेटा क्या पढ़ो, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय v बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2 बेटा। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे दे रखा है बेटा, ठीक है, v बराबर क्या दिया, 3t स्क्वायर प्लस 2। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड बेटा। अगर 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो हमारे बेटा v बराबर क्या दिया बताओ, 3t स्क्वायर प्लस 2 दिया है सर। जी हाँ सर। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना बेटा, दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी, और निकालना क्या बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता था ना, हुआ निकालना क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ वेलोसिटी को क्या लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट का स्वाद आ जाए, वेलोसिटी को क्या लिखोगे बेटा कि एस आ जाए, तो v बराबर डी एस बटा डी टी। राजा जी v बराबर डी एस बटा डी होता है बेटा, तो v को क्या लिखोगे, डी एस बटा डी टी। बोलो होगा बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2। किसी को प्रॉब्लम बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बेटा, ds बराबर क्या होगा, 3t स्क्वायर प्लस 2 गुना dt। बोलो होगा क्या बेटा, क्या मिला, छोटा सा डिस्टेंस या छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। बोलो मिला क्या बेटा, ds क्या है बेटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और हमें निकालना है टोटल। तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या, तो लगाएं क्या बेटा, इंटीग्रेशन। छोटा को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड क्या लगाएंगे बेटा, इंटीग्रेशन। को दिक्कत, अच्छा जी। तो क्या बना, बोल बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डीएस। बोलो सही बात। अब हुआ दोनों को अलग अलग कर दे बेटा। अब कहो लिमिट सर रखते बेटा, सुनो अब लिमिट सीखना कैसे रखते हैं, डीएस मतलब डिस्टेंस। बोलो हाँ सर। तो डिस्टेंस कहां से कब हुआ, शुरुआत हुआ होगा 0 से, तो डिस्टेंस का लिमिट कहां से कब बेटा, 0 से लेकर एस चलेगा। आइयो आपको ऐसे निकालना है, शुरुआत का दूरी क्या बेटा, 0। हाँ ना बोलो भाई, 0 से कहां हुआ एस, दूरी हुआ शुरुआत कहीं से करेगा, शुरुआत क्या बेटा 0 होगा ना। बोलो भाई अब यहां बेटा बोलो, फंक्शन क्या है, डी के साथ क्या वो टी है ना, तो लिमिट किसका होगा बेटा, टी का। डी के साथ जो लगा होगा इंटीग्रेशन बेटा उसी का होगा, और लिमिट भी बेटा उसी का होगा ना। तो टाइम कहां से कहां बेटा, इन 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में। तो बउआ 5 सेकंड में मतलब शुरुआत कहां से हुआ बेटा, 0 से। तो टाइम का लिमिट कहां से कहां बेटा, 0 से लेकर 5, क्या 0 से लेकर 5। बोलो सही बात है।
नहीं आया बेटा। डी के साथ टी लगा बेटा, तो लिमिट किसका हुआ? टी का। और कहा क्या बोल? डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड, 5 सेकंड, माने 0 से कहां हुआ? 5। बोलो क्लियर बात? हाँ ना बोलो भाई। अब बता बेटा, दोनों को अलग अलग कर दे बेटा, बोलो अलग अलग क्या होगा? 3t² होगा और गुना dt चलेगा। अरे मल्टीप्लाई क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ 3t² गुना dt और प्लस बेटवा 2 गुना dt। लिमिट 0 से 5 बेटा, 0 से 5। नहीं आया करेगा? ना आया बेटा। अरे दोनों को अलग अलग कर दिया राजा जी। 3t² गुना dt अलग और प्लस 2dt अलग। लिमिट 0 से 5, 0 से 5। बोलो क्लियर बात? किसी को प्रॉब्लम बेटा? नहीं ना? चलिए तो अब बताइएगा 0 से s। अब लगेगा सर 5 है कि s है? कन्फ्यूजन, डरने का नहीं, छोटा करते हैं बेटा। ये 5 हवा करे जा लो लो 5 5 ये हो गया 5 5, ठीक है। बोलो ds का ई 5 मत समझना बेटा, s है बेटा। 0 से कहा s, क्लियर है ना? ये है 5। बोलो ds का इंटरसेक्शन कैसे कहता? बोलो ds का s, ds का क्या बेटा? s और ब्रैकेट बंद। लिमिट कहां? वो 0 से कहां तक? s दूरी मान लिया, ठीक है। और 3 को बेटा मैंने क्या किया? बाहर। 3 को क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म को हमेशा घर से क्या बेटा? बाहर। 3 को मैंने क्या किया? बाहर। बोलो क्लियर बात? तो क्या बचा? t² गुना dt। क्या बचा बेटा? 3² गुना dt। तो याद है ये इंटरेस्ट कैसे करते हैं? एक पावर को बढ़ाएंगे और उसी पावर से भागी आएंगे, याद है? भुला गया? तो पावर 2 है बेटा, बढ़ाओ पावर, तो क्या होगा? t का पावर 3/3 ब्रैकेट हो गया बेटा बंद। लिमिट कहां से कहां? 0 से कहां बेटा? 5। नहीं आया क्या? नहीं बेटा नहीं आया? आई हो दादा। 3 है कांस्टेंट बाहर के बेटा, t का स्क्वायर है तो कैसे कहा था? एक पावर बढ़ाएंगे और उसी से भाग आएंगे। पावर 2 है तो t³ ब्रैकेट बंद। लिमिट कहां? पिछुतिया में। प्लस बुआ 2 हो गया बाहर और dt का छोछे dt का क्या बेटा? t ब्रैकेट बंद। 0 से कहा बेटा? 5। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब लिमिट को क्या बेटा? ठूसेंगे, ठूसो ना। तो पहले ऊपर वाला तो s माइनस 0, बोलो क्लियर बात? बराबर 3 हो गया बेटा। अब गौर करना 1/3 कांस्टेंट है क्या? तो 1/3 को बेटा बाहर करें तो क्या बन जाएगा? 3/3 होगा। अब वो 3 पहले था ना जी, तो 1/3 को बाहर किया तो क्या हुआ? 3/3 हो गया। और लिमिट रखो, पहले t के स्थान है 5 तो 5 का क्या बेटा? क्यूब होगा और माइनस 0 क्यूब 0 होगा बेटा। प्लस 2 हो गया बेटू, पहले अपर लिमिट क्या? 5 माइनस 0 ना लो बेटा, पहले ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो 1/3 कांस्टेंट को बाहर कर दिया, 3/3 हो गया बेटा। और t का क्यूब है तो 5 का क्यूब माइनस 0 क्यूब 0 हो जाएगा। प्लस 2 बाहर है बेटा, पहले अपर लिमिट t माइनस 0, यहाँ क्यूब कुछ नहीं है सिर्फ छुछटी है, तो पहले t के स्थान में 5 माइनस 0। रुकले बात, ये कट गया। s बराबर कितना? बोला आंसर 5 का क्यूब 125 और प्लस 5 दूना का 10, कितना बेटा? 135 मीटर। कितना आया बेटा? 135 मीटर। बोलो आया क्या? नहीं आया? नहीं आया? समझ आया बेटू? करे जा। किसी को प्रॉब्लम? नको ना? किसी को प्रॉब्लम बेटा? नहीं ना? हाँ जी, अगला सवाल दिखाएं बेटा। देखो फिर छोटा कर देंगे, लो छोटा कर देते है ना। लो राजा, वाओ, लो का दिख रहे? हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को देख बेटा, इस सवाल को आप देखिए और फिर मैं एक होमवर्क में दे दूंगा बनाने के लिए। देखिए बेटा क्या कर रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम, इस बार क्या दिया बेटा? एक्सेलरेशन क्या दिया? बोलो ए बराबर क्या बेटा? 60 प्लस 2। बोलो दिया बेटा? बोलो हाँ सर। बोलो हाँ सर। देन फाइंड द वेलोसिटी इन 2 सेकंड। इस बार क्या बोला बेटा? वेलोसिटी इन 2 सेकंड। कितना बेटा? 2 सेकंड। इन 2 सेकंड मींस क्या? 0 से लेके 2 टाइम का है, क्लियर ना? हाँ, निकालना क्या बेटा? वेलोसिटी। हाँ, इफ इनिशियल वेलोसिटी क्या? 10 बेटा, मेरा इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है और फाइनल भी आपको निकालना है। बोलो क्लियर बात? निकालना क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड v। और इनिशियल क्या दिया हुआ? 10। बोलो क्लियर ना? हाँ सर। अब सोच बेटा ध्यान से, एक्सेलरेशन दिया हुआ, बोलो हाँ सर,
और हमें निकालना क्या बेटा वेलोसिटी। तो मैंने बताया था ए बराबर डीवी बटा डी टी। एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, ए बराबर डीवी बटा डी टी। बोलना बेटा हाँ। तो ए को क्या लिखा बेटा, डीवी बटा डी टी बराबर क्या बेटू 60 + 2। बोलो हो गया बेटा। हाँ सर, वेलोसिटी का स्वाद आ गया। जी हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा। तो डीवी बराबर क्या हो गया 60 + 2 गुना dt। बोलो हो गया बेटा। छोटा सा वेलोसिटी बोलो मिल गया। क्या बड़ा निकालना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या बेटा इंटीग्रेशन करेंगे। तो लगा के इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या लगाओगे बेटा, इंटीग्रेशन। मैं लिमिट पूछूंगा आप लोग से, गलती बताओगे जहर खा लेंगे। बताओ डी भी यहां पे लिमिट किसका होगा बेटा, डी के साथ क्या है वेलोसिटी भी है ना, लिमिट किसका होगा बेटा वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का लिमिट कहां से कहां होगा, यू से लेके भी। तो इनिशियल क्या है बेटा 10 और फाइनल भी। तो आपको निकालना ही ना बेटा, फाइंड द वेलोसिटी भी आपको निकालना है बेटा। इनिशियल दिया है 10 और फाइनल निकालना है। तो फाइनल को मैंने क्या मान लिया बेटा भी। कोई दिक्कत है जी, यू 10 दिया ना, हाँ तो वेलोसिटी का लिमिट कहां से कहा, यू से भी। यू 10 और वेलोसिटी फाइनल आपको निकालना है, तो इसको मान लिया भी। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां बताओ डी के साथ क्या हुआ टी, तो लिमिट किसका बेटा, टाइम का। और टाइम क्या बोला इन 2 सेकंड, मतलब 0 से लेकर 2। बोलो सही बात है ना, बोला बेटा। अच्छा सर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ही बेटा 10 से लेकर के भी। अब बतावा दोनों को अलग अलग कर दे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 60 और गुना dt और प्लस क्या बेटा 2dt। तो सही है, लिमिट कहां से कहा 0 से लेके 2, 0 से क्या बेटा 2। कोई दिक्कत बेटू, एकदम एक्सपैंड करके बता रहा हूं, ठीक है, ताकि उसमें आ सके बेटा, ठीक है। अब बताओ dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, dx x, dy का y, dt का t और dv का v। बोला राजा जी, v हो गया बेटा, ब्रैकेट बंद 10 से लेकर के भी। अब बताओ 6 बेटा बाहर आएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर, पावर क्या 1 है तो एक पावर बढ़ाएंगे उसी से भाग जाएंगे। तो t² बटा 2 ब्रैकेट क्या बेटा बंद, 0 से कहां बेटू 2। बोलो क्लियर है, 2 हो गया बाहर। और dt का क्या बेटा t ब्रैकेट बंद 0 से 2। बोलो क्लियर बात आए कि नहीं बेटा। अब इसमें सी किसी में नहीं लगाए क्योंकि ये सब डिफिनिट इंटीग्रेशन है, फिक्स वैल्यू फिक्स आंसर आ रहा है। बोलो क्लियर बात, हाँ सर। अब देख बेटा, आप लिमिट रखें, पहले ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर। तो पहले क्या बेटा भी -10 ना बेटा, भी क्या स्थान पे अपर लिमिट का भी है, तो भी माइनस लोअर क्या 10 बराबर 6 बेटा। और 1/2 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म को क्या बेटा घर से बाहर, तो 1/2 बाहर होगा तो क्या बनेगा बेटा 6/2। बोलो होगा क्या 6 बेटा, पहले था ना सर 1/2 बाहर करोगे तो क्या होगा 6/2, और पहले अपर लिमिट टी के स्थान पे क्या 2, टी के स्थान पे क्या 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस लोअर क्या 0, 0 का स्क्वायर 0 बेटा नहीं आया। हाँ 1/2 को बाहर किया तो क्या 6/2 हो गया, बचा क्या t², तो अपर लिमिट का 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा, क्लियर। प्लस 2 हो गया बेटा, अपर लिमिट 2 टी के स्थान पे 2 माइनस क्या बेटा 0, 2 से कट गया बेटा 3 बार में, तो क्या आ गया भी -10 बराबर क्या बोल तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया के 12 और प्लस क्या हुआ 2 दूना का 4 हो गया बेटू। तो क्या 12 4 16 उन्हें जाएगा बेटा, तो भी बराबर क्या मिला बोलो, इन्हें 16 उन्हें जाएगा क्या 26, भी बराबर 26 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या आ गया बेटा 26 मीटर पर सेकंड। बोलो आया क्या, नहीं आया, ऊपर कर दे क्या, ये नहीं दिख रहा ना, अच्छा तब बोला ना चाहिए बेटा कि 9 दिख रहा है सर, तो दिख रहा है ओके। बोलो आंसर यहां लिख दे बेटा, बोलो क्या आया, भी -10 बराबर 12 4 16, तो भी बराबर क्या हुआ 26 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर, आई होप सो बेटा सारी बात आपको समझ आया होगा, आप देख सकते हो बेटा ये सारी बातें है कि नहीं, है ना। ये था आपका इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बेटा, मैंने उतना ही बढ़ाया बेटा, इसको और भी पढ़ा सकते हैं, बट हमने उतना ही सिखाया बेटा जितना आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करे, 11th का हो या 12th का, सबका न्यूमेरिकल आपको बनेगा वो, ठीक है। सारे बच्चों को समझ आया होगा, तो थैंक यू सो मच बेटा।
इस वीडियो को देखिए, बहुत काम पड़ेगा बेटा। और प्रयास करिए कि लाइक भी थोड़ा कर दीजिएगा, है बेटा। प्रयास करिए, लाइक इच्छा है तो कर दीजिएगा और नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक का चाहिए बेटा, आप बोल सकते हो, मैं आपको बना के दूंगा। और अगला वीडियो में वेक्टर का प्रयास करूंगा बेटा कि वेक्टर का बना के दूं, और आपको जो चॉइस लगे आप प्लीज बताइए कि सर इस टॉपिक का बना के दीजिए, मैं आपको बना के दूंगा बेटा। प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए बेटा, है कि नहीं? ठीक है बेटा, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।